हरे कृष्णा। तो अर्जुन ये 16 अध्याय के जो अंत में जो बोलते हैं, भगवान जो बोलते हैं कि अर्जुन जो शास्त्रों के विधियों को पालन नहीं करता है, ना तो उसको सुख है ना यहाँ पे मिलता है, ना दूसरे जन्म में सुख मिलता है, तो दूसरे गति में सुख मिलता है। ये बोलने और बोलते हैं कि ऐसे, लेकिन जो सही धार्मिक लोग जो है हमें उन्हें शास्त्रों का फॉलो करना चाहिए। तभी अर्जुन इसी अध्याय में बोलते हैं, पहला श्लोक में बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ? बोलते हैं कि हे कृष्ण, जो लोग शास्त्रों के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, फिर उनका स्थिति कौन सी है? ये सत्वगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी? अभी भगवान बोले जो स्क्रिप्चर्स नहीं फॉलो करते हैं वो आधर्मिक लोग हैं और ये दुनिया में रहते हैं। लेकिन यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं ऐसे कुछ लोग हैं स्क्रिप्चर्स फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन अनेक प्रकार के दूसरे विधियाँ कुछ तो कुछ पूजा करते रहते हैं, तो फिर उन लोगों का क्या होगा? अब देखिए ये जो कुछ फोटो दिख रहा है चैप्टर 17 फोकसेशन, मतलब कुछ है कि ऐसे कुछ नियम पालन करते हैं जो कि शास्त्रों में बिल्कुल वर्णन नहीं है। जैसे किसी भी स्थान में थोड़ा कुमकुम लगा दो, कोई पत्थर के ऊपर हो या कोई पेड़ के ऊपर, तो उसको पूजा करने लग जाते हैं लोग, उनको पता नहीं कि वास्तविक है क्या, राइट? तो ऐसे लोगों का क्या स्थिति है, स्थान क्या है? तो इसके बारे में भगवान ये अध्याय बिल्कुल जो है इसमें स्पेशली भगवान जो है बोलेंगे कि श्रद्धा जो है 3 तरह का है। 3 गुणों के हिसाब से एक व्यक्ति को श्रद्धा जो है अलग अलग प्रकार के फेथ उसके ऊपर मतलब वो डेवलप करता है, और वैसे उसका जो पूजा मतलब वैसे ही वर्शिप करने लग जाता है वो श्रद्धा के हिसाब से उसका। और फिर प्रोमिनेंटली भगवान जो है इसी अध्याय में 4 चीज़ के बारे में बोलेंगे जो तीनों गुणों में है। जैसे आहार, हम क्या क्या खाते हैं, सत्वगुण में, रजोगुण में और तमोगुण में। वैसे कोई सपोज यज्ञ करता है, कुछ पूजा विधि करता है, ऐसे ये भी 3 गुण में है। फिर कुछ लोग हैं तपस्या करते हैं, कुछ कष्ट उठाते हैं, ये भी 3 गुण में है। और साथ ही साथ दान, कई लोग दान देते हैं, तो इसका भी मतलब 3 मतलब एक श्रद्धा के हिसाब से एक व्यक्ति का, इसके बारे में भगवान बोलते हैं। और ये सबका जो है हर एक श्लोक से मैं कुछ कुछ तात्पर्य से जो प्रभुपाद ने इतना सुंदर चीज़ें लिखे हैं उसको मैं पढ़ते जाऊंगा, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यस, तो अर्जुन यहाँ पे प्रश्न पूछते हैं कि शास्त्र विधि में उत्सृज्य, मतलब शास्त्रों का तो पालन नहीं करते हैं लेकिन कुछ तो यजंत सध्यानि, तो कुछ पूजा करते रहते हैं, फिर ऐसे लोगों का क्या है? तो फिर भगवान आगे बोलते हैं। यहाँ पे मैं ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ 2, 3, 4 का, ठीक है? तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि 3 टाइप्स ऑफ फेथ। भगवान ने कहा देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकते हैं, सत्वगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। मतलब ये जो श्रद्धा जो है 3 प्रकार के हैं। तीसरे श्लोक में एग्जैक्टली इसी का थोड़ा सिमिलर है, बोलते हैं कि अभी तीसरे श्लोक में पढ़ रहा हूँ कि ये गुण के हिसाब से एक व्यक्ति श्रद्धा डेवलप करता है, वो व्यक्ति किस गुण में है वैसे ही उसका गुण डेवलप होता है, मतलब श्रद्धा। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। इसका मतलब वो किस गुण में है। एक व्यक्ति अगर अंधकार में है, मतलब इग्नोरेंस में, तमसी गुण में, उसका श्रद्धा अलग प्रकार का रहेगा। जैसे आगे के श्लोक में आएंगे कि ऐसे लोग जो है भूत पिशाच है ना, ऐसे चीज़ों को पूजा करेंगे। कभी कभार गांव में देखा जाता है कि कोई किसी को पता चलता है कि ये पेड़ में भूत है, तो वहाँ पे जाकर लोग है ना सो खाना पीना और कुछ कुछ ऐसे भोग लगाने लग जाते हैं। तो इसके बारे में से वर्णन होगा यहाँ पे। तो गुण के हिसाब से एक व्यक्ति जो है श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा के युक्त कहा जाता है। तो इसका मतलब एक व्यक्ति को जो गुण एक मिलता है उसका पूर्व जन्म कर्म के फल के वशत, है ना, तो ये जो गुणों में जो एक व्यक्ति है, ऐसे गुण के हिसाब से उसको जो है उसे श्रद्धा प्राप्त होती है। तो अभी चौथा नंबर श्लोक में एक व्यक्ति जो है जो 3 गुण में किस प्रकार के लोगों का पूजा करता है उसके बारे में वर्णन है। यजन्ते सात्विक देवान
यक्ष राक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतान् गुणांश्चान्ये यजन्ते तामसः जना। सत्वगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं। इसका मतलब कई सारे जो सत्वगुण में हैं लोग कई देवी देवताओं को पूजा करते हैं, इंद्र हो, चंद्र हो, ऐसे सूर्य, है ना। रजोगुणी यक्ष व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर चीज लिखते हैं, एक मतलब रजोगुण के बारे में बोलते हैं कि ये जो राक्षसी व्यक्ति को या यक्ष इन लोगों को पूजा करते हैं, तो प्रभुपाद लिखते हैं कि एक जगह पे कि कभी कभी जब जैसे वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, जो दूसरा विश्व युद्ध, एक व्यक्ति जो कोलकाता का वो हिटलर को पूजा कर रहा था, क्योंकि ये युद्ध हो रहा था विश्व युद्ध, जिसके कारण जो है ये सारे जो है गोडाउन में कई सारे जो अनाज ये सब स्टोर करके रखा था, और जिस समय लोगों के पास कुछ नहीं था और वो प्राइस बहुत हाई हो गया था, समझ रहे हैं। तो उस समय वो अपना मतलब हिटलर को पूजा कर रहा था कि इसके वजह से मेरा जो है मैं बहुत अमीर बन रहा हूँ, क्योंकि अभी सब मैं बेच रहा हूँ, क्योंकि पहले से स्टॉक करके रखा हूँ तो अभी मैं बेच रहा हूँ तो बहुत पैसा मिल रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जो है ये राजसिक व्यक्ति लोग हैं। मैं थोड़ा तात्पर्य से पढ़ रहा हूँ। इस श्लोक में भगवान विभिन्न ब्राह्म्य कर्मों के अनुसार पूजा करने वालों के प्रकार बता रहे हैं। शास्त्रों के आदेशों अनुसार केवल भगवान ही पूजनीय हैं, लेकिन जो शास्त्रों के आदेशों से अभिज्ञ नहीं या उन पर श्रद्धा नहीं रखते, वे अपनी गुण स्थिति के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की पूजा करते हैं। जो लोग सत्वगुणी हैं वो सामान्यतः देवताओं की पूजा करते हैं। इन देवताओं में ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवता तथा यथा इंद्र, चंद्र तथा सूर्य सम्मिलित हैं। देवता कई हैं। सत्वगुणी लोग किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशेष देवता का पूजा करते हैं। और रजोगुण के बारे में बोल रहे हैं प्रभुपाद। यहाँ पर इसका स्पष्ट वर्णन है कि रजोगुणी लोग ऐसे देवताओं की सृष्टि करके उन्हें पूजते हैं, और जो तमोगुणी हैं, अंधकार में हैं, वो प्रेतों को पूजा करते हैं। कभी कभी लोग किसी मृत प्राणी को कब्र पर पूजा करते हैं। मैथुन सेवा भी तमोगुणी मानी जाती है। इस प्रकार भारत के सुदूर ग्रामों में भूतों की पूजा करने वाले हैं। हमने देखी है कि भारत में निम्न जाति के लोग कभी कभी जंगल में जाते हैं, और यदि उन्हें इसका पता चलता है कि कोई भूत किसी वृक्ष पर रहता है तो वो उस वृक्ष की पूजा करते हैं और बलि चढ़ाते हैं। ये पूजा के विभिन्न प्रकार वास्तव में ईश्वर पूजा नहीं है। तो अपने मन मानी ढंग से जो भगवान के पूजा करते हैं, मतलब भगवान के तो नहीं, कुछ भी लोगों का पूजा करते हैं। कोई भूत पिशाच का पूजा करता है, कोई साधारण लोग को एक बहुत फेमस व्यक्ति को पूजा करने लग जाते हैं, इसके कारण कुछ बेनिफिट हो गया। कोई क्रिकेटर्स को पूजा करते हैं, कोई फिल्मी स्टार्स को पूजा करते हैं। ये सब राजसिक स्थिति में है। और तामसिक मतलब भूत प्रेत ये सबको पूजा करना। तो अभी के दुनिया में आप लोग अगर गौर से देखेंगे, काफ़ी डीपली अगर एनालाइज करेंगे, ये गीता में जो भगवान जो बहुत प्रैक्टिकली बोल चुके हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो इसलिए गीता का जो हर एक अध्याय जो है बहुत इम्पोर्टेंट बातें मतलब डिस्कशन करते हैं भगवान। तो अभी समराइज फॉर्म में मैं कई श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़ूंगा, और उसके साथ साथ कुछ सुंदर तात्पर्य का कुछ पार्ट्स पढ़ूंगा, और कुछ व्याख्या होगा तो आई विल डू। तो अभी ये 4 श्लोक में, जो 3 श्लोक, दूसरा, तीसरा, चौथा श्लोक में, ये जो है लोग कुछ ना कुछ तो पूजा करते हैं। आलसी हैं, है ना, देवी देवताओं को फिर भी पूजा करते हैं। लेकिन ये जो 5वां और 6ठा श्लोक में आएगा, ये जो बिल्कुल शास्त्रों के या मतलब अगेंस्ट में अपना मनमानी ढंग से पूजा करता है, ऐसे लोगों का भी वर्णन है 5वां और 6ठा श्लोक में। इसका जो ट्रांसलेशन में पढ़ रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। यहाँ पे जो है ये 5 और 6 श्लोक में भगवान बोलते हैं कि आसुरिक प्रवृत्ति के लोग जो है दंभ पूर्वक, अपने आप को दिखावा करने के लिए अहंकार पूर्वक पूजा करते हैं, बिल्कुल काम में पूर्ण, आसक्तिपूर्ण,
है ना, जो अपने आप को, शरीर को कष्ट देते हैं, शरीर का जो अंदर आत्मा और परमात्मा दोनों को कष्ट देते हैं, ऐसे व्यक्ति जो है आसुरिक कहा जाता है। इनका जो तपस्या है, जैसे आप एक फोटो देख रहे हो राइट साइड में, कैसे वो पिंस जो है चारों तरफ शरीर में लगाया हुआ है, कांटा बिल्कुल। और यहाँ पे जो एक असुर है, इसका नाम है बृकासुर, ठीक है, इसको भस्मासुर भी बोला जाता है। इन्होंने तपस्या करने लग गए। इनका लक्ष्य था कि शिव जी को स्तुति करूँगा और उनको प्रसन्न करूँगा, उनसे प्रसन्न करके ऐसे एक वर लूँगा जिससे मैं पहले शिव जी को मारूँगा और फिर उनका जो पत्नी यानी पार्वती है ना, इनको मैं है ना भोग करूँगा। तो ये इनका मनोभावना था। तो इन्होंने जाकर तपस्या किया और शिव जी को वर मांगा कि, और यहाँ तक कि मतलब तपस्या कर रहे थे, फिर अपना शरीर से फ्लेश काट के डालने लग गए कुछ समय के बाद। तो मतलब मांस सब काट काट के डाल रहे थे। अंतिम में वो सोचा कि यार फिर भी शिव जी नहीं आ रहे, अपने जो है गर्दन काट के सोच रहा था कि अभी सर डाल दूंगा तपस्या में। तो उसमें शिव जी तुरंत प्रसन्न मतलब आ जाते हैं, बोलते कि इतना भयानक तपस्या करने क्या आवश्यक है, बोलो क्या चाहिए। उन्होंने बोला कि शिव जी मुझे ऐसे वर दीजिए जिससे कि मैं किसी के भी सर पे हाथ रखूं उसका सर तुरंत भस्म हो जाएगा, है ना, वो व्यक्ति जो है तुरंत उसका सर फट जाएगा और वो भस्म हो जाएगा। तो शिव जी तथास्तु बोल दिए। शिव जी आशुतोष हैं, आशु मतलब बहुत जल्दी, तोष मतलब जो संतुष्ट हो जाते हैं, है ना, आशुतोष हैं तो तुरंत वर दे दिए। तो फिर ये बृकासुर जो है बिल्कुल पीछे पड़ गया शिव जी का, बोला कि मैं आपके ऊपर आपने जो वर दिया ये सच्चे है कि झूठ, मैं आपके ऊपर टेस्ट करना चाहता हूँ। अब शिव जी बहुत खतरनाक परिस्थिति में आ गए और शिव जी के पीछे पीछे दौड़ने लगा बिल्कुल। शिव जी फाइनली लॉर्ड विष्णु भगवान के सुरक्षा में जाते हैं और भगवान जो है, आप लोगों को पता होगा, सुने होंगे आप सब लोग, एक सुंदर सा ब्राह्मण बालक होकर आकर बोलते हैं, इनको बोलते हैं अरे शिव जी को क्या वो खुद का सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, ये क्या वर दिए होंगे, ठीक है कि नहीं, पहले अपने आप पर तो चेक करो ये कितना सही है झूठ है। तो उन्होंने अपने आप को जैसे ही डाला वो क्या बोलते हैं ना, वो खुद ही भस्म हो गए। लेकिन मैं कह रहा था कि ऐसे जो लोग हैं कुछ तपस्या करते हैं, आप कुछ फोटोज देखिए कितना भयानक, आग में हो या पूरा कुल कांटा वाटा, ये सब गांव में आजकल भी है, कुछ आदिवासी लोग हैं या कहीं ट्राइब एरिया से में है ऐसा। तो ये सब जो है हालांकि कुछ पूजा विधि लगता है बट दे आर नॉट इन प्रॉपर, ये शास्त्रों का विरुद्ध है। और भगवान यहाँ तक बोलते हैं कि खाना, फूड, यज्ञ, तप तथा जो है दान, ये भी 3 गुण में है। तो भगवान अभी एक एक का जो है डिस्क्राइब करते जाएंगे, ठीक है। अब लोग ये सबसे मैं तात्पर्य पढ़ूंगा क्योंकि प्रभुपाद ने इतना सुंदर चीज़ें लिखा है। तो फूड्स इन मोड ऑफ गुडनेस, ओके। चलो मैं आपको सीधा फोटो दिखा रहा हूँ। तो जो सत्व गुण में जो खाना है वो कैसे दिखता है, तो ऐसे बहुत सुंदर देखिए कितना फ्रेश ग्रीनिश है ना, बहुत जूसी ऐसे फूड है जिसको सत्व गुण के आहार बोला जाता है। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति, ओके अभी सॉरी इट इज 8 नंबर श्लोक, जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वो आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला है। तो बेसिकली दिस गिव स्ट्रेंथ, हेल्थ, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन। ये सब जो है वेजिटेरियन है ना, आप देख रहे हैं फ्रूट्स, चावल, गेहूँ, दूध, चीनी, इवन तरकारियाँ। प्रभुपाद मतलब 10 नंबर परपोट में लिखते हैं, दूध के व्यंजन, चीनी, चावल, गेहूँ, फल तथा तरकारियाँ, ये भोजन सत्वगुणी व्यक्तियों को अत्यंत प्रिय होते हैं। अन्य कुछ पदार्थ जैसे भुना मक्का तथा गुड़ स्वयं रुचिकर न होते हुए भी दूध या अन्य पदार्थों के साथ मिलने पर स्वादिष्ट हो जाते हैं, तब वे सात्विक हो जाते हैं। वे सारे सत्व भाव से ही शुद्ध हैं। कई लोग बोलते हैं कि फैट्स नहीं मिलता, लेकिन प्रभुपाद बोल रहे हैं फैट्स जो है ना, इसके लिए कोई मांस आदि खाना जरूरी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति केवल गाय का दूध लेगा, उसका सारे प्रकार के जो है प्रोटीन से सब मिल जाएगी। मटर, दाल है ना, दलिया आदि से प्रचुर मात्रा में प्रोटीन
प्रोटीन उपलब्ध है। प्रभुपाद ये तात्पर्य में 10वां नंबर तात्पर्य में बोलते हैं। तो ऐसे खाना जो है हमारा आयु वृद्ध करता है ना। आहार का उद्देश्य आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना, है ना, हमारा मस्तिष्क ब्रेन को प्योर करना और शरीर का शक्ति पहुंचाना। हाँ, ऐसे उद्देश्य से जो भी खाना खाया जाता है उसको सत्व गुण में बोला जाता है। और आज भी जो आप कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास चले जाए, बिल्कुल वो खाना को पहले रेगुलेट करेंगे। हाँ, और जैसे ग्रीनिश मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स, है ना, साग आदि, ये सब तबीयत के लिए बहुत अच्छा है, हालांकि जीवा के लिए उतना पैलेटेबल नहीं है। ऐसे खाना को बोलते हैं ये सत्व गुण में है। ठीक है। फिर ये रजोगुण में क्या है? रजोगुण का मैं ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। दे आर ऑलवेज, है ना, डिस्ट्रेस गिविंग, मिजरी गिविंग एंड डिजीज प्रोड्यूसिंग। ओके। अत्यधिक तीख, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। दुख मतलब रिफर्स टू पेन फेल्ट वाइल ईटिंग। खाते समय कभी कभार चटपटा जो है, कभी कभी देखे होंगे कई लोग अगर कुछ चाट मसाला वगैरह कभी कभी खाते हैं ना होटल में, मतलब इवन इस्कॉन में भी कुछ कुछ गुपचुप हो, चाट हो, ये सभी में मिलता है। गोविंदास में लोगों को जिसको पसंद है खाते हैं। तो खाते समय तो एक गरम गरम बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो जल जल कर खाते हैं, आँख से पानी निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, फिर भी खाते जाते हैं। और बोलते हैं मिजरी, डिप्रेशन वन फील्स आफ्टर सच ईटिंग। मतलब और फिर डिजीज मतलब बाद में जो बीमारी होगा तो बाद का बात है, लेकिन वो खाने के बाद भी कुछ डिप्रेशन आता है, ये आचार्य लोग बोलते हैं, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं। और एक प्रभु जी हमारा बोल रहे थे कि खाते समय भी इतना गर्म होता है, हाँ, ऐसे ऐसे होकर तीखा होकर खाते हैं। फिर बोलते हैं कि खाने के बाद भी अंदर जलाता है, बिल्कुल एसिडिटी टाइप का, है ना, बिल्कुल मसाला फसाला जो उसका इफेक्ट पड़ता है। और फिर बोल रहे थे वो कि जब खाने के बाद अगले दिन सुबह जब पेट खाली करते हैं, क्लियरेंस जाते हैं, उस समय भी जलन होता है। तो ये है राजसिक खाना, है ना। ये सारे जो मसाला, ज़्यादा तीखा, ज़्यादा खट्टा, ज़्यादा नमकीन, ये सब उसका सब लक्षण है ना। और फिर तामसिक खानाएं उनका फिर पढ़ते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें हैं और हम लोगों को जो है कम से कम सत्व तक आना है। लेकिन ये खाली सत्व खाना खाने से कोई जो महान है, ये कोई ऐसा कुछ नहीं है। सत्व खाना खाने से आपको थोड़ा हेल्दी रहेंगे, लेकिन यही भौतिक जगत में रहेंगे। जैसे मैं बोला था पिछले बार शायद 3 प्रकार का जेल है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, व्हिच वन यू वुड लाइक टू गो, है ना। कई लोग बोल रहे थे हम ए क्लास में जाएंगे। ऑप्शन तो मैं नहीं दिया था कि जेल से बाहर रहेंगे, लेकिन फिर भी, है ना। तो ये तीनों जो है गुडनेस बेटर है, लेकिन ये आपको जो है ये दुनिया के भौतिक जगत में ही रखेगा। इससे अगर ऊपर उठना है, हर एक चीज़ को भगवान को अर्पण करो, जो भी भगवान में बोले हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अस्नामी प्रयत आत्मनः। अस्नामी प्रयत आत्मनः की अस्नामी मतलब मैं स्वयं उसको स्वीकार करता हूँ। अगर कोई यो में भक्त्या प्रयच्छति, अगर भक्तिपूर्वक कोई अर्पण करता है तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन भक्ति नहीं है तो फिर आप 56 भोग क्यों ना दो दुर्योधन जैसे, है, फिर भी भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि दुर्योधन ने एक बार ऐसे ही ऑफर कर रहा था भगवान को कि, है ना, हमारे घर में आइए, लेकिन भगवान वहीं से एक अलग रूट ले लिए, सीधा विदुरानी के घर गए, है ना। विदुर, उस समय विदुर जी कहीं मार्केटिंग के लिए गए थे, पता था कि कृष्ण आएंगे शायद, लेकिन विदुरानी थी, है ना, उनके पास जैसे कृष्ण का देखते हो घबरा जाते हैं कि, है ना, कृष्ण ऐसे भगवान आ गए घर में, क्या करूं, ऐसे छोटा सा कुटिया था, कहाँ पे बिठाऊं। पहले तो चटाई लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, भगवान भी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, एक जगह पे रख दिए तो भगवान बैठ गए। और बाद में विदुरानी जो बिल्कुल भक्ति में इतना गदगद थी कि भगवान को घर में थोड़ा कुछ केला था, केला को लाई और भगवान को जो है केला का छिलका दे रही है, केला फेंक रही है। इतना भाव विह्वल हो गई थी, भगवान को देख रही है, दर्शन कर रही है और बिल्कुल केला का छिलका खिला रही है। अब भगवान उसको गाय जैसे खाए जा रहे हैं और केला नीचे गिरा है। जब विदुर आते हैं, बोलते हैं कि तुम पागली क्या कर रहे हो, है ना, भगवान को केला का छिलका खिला दी। तो भगवान जो है प्रेम का भूखा है, तो इसलिए खाना भी जो है ये तीनों गुण से हमें ऊपर उठना चाहिए, है ना। ये तमोगुण के बारे में बोला गया है। अब ये तीसरा जो है तमोगुण, खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया खाना
स्वाधीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। हाँ, 3 घंटा पूर्व, इसका मतलब कुकिंग के बाद तुरंत हॉट फूड खाना चाहिए, ये तबीयत के लिए अच्छा है। नहीं तो ये जो है हमें कई सारे शरीर में बीमारी भी ला सकता है। और स्वाधीन, टेस्टलेस और केवल रिजेक्टेड, सड़ा और जूठा, किसका है ना, कोई मतलब आधा खाकर छोड़ दिया उसको खाना, ये ऐसे प्रकार के जो खाना है ऐसे तमोगुण है। लेकिन प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि ऐसे कुछ खाना है, हालांकि वो जूठा हो सकता है, लेकिन जो भगवान का दिया हुआ अर्पण किया होगा भोग प्रसाद जो बन जाता है वो कभी भी तामसिक नहीं है। चाहे वो 3 घंटा हो, 5 घंटा के बाद भी खा सकते हैं, अगले दिन भी खा सकते हो अगर, है ना, तो ये अगर प्रसाद है तो। और स्पेशली इवन कोई साधु संत उसको खाए हुए हैं, तो ऐसे गुरुजन का, स्पेशली अपन गुरु जी का, अभी ये नहीं बोलना भक्त लोग जो है आपस में पास में बैठे हैं एक दूसरे का जूठा प्लेट से उठा के खा रहा है, ये भी शास्त्र के विरुद्ध है। हमें बोलते हैं कि जैसे हम जिसका जूठन खाते हैं ना उसका बीमारी हमें आता है, जिसका भी जूठन खाते हैं, है ना, अगर किसी को टीबी है, किसी को कुछ चीज़ें कॉन्टेजियस, उसका जो बीमारी हमें आता है। तो इसलिए हम जब शुद्ध भक्तों के रेमनेंट्स जब खाते हैं, भगवान का प्रसाद खाते हैं, हमारा अंदर का शुद्धिकरण होता है। ऐसे भक्ति में 3 महाबल है, बोलते हैं कि जो 3 चीज़ें हमको बहुत ही हेल्प कर सकता है भक्ति में। बोलते हैं कि एक है शुद्ध भक्तों के चरण रज, मतलब उनका जो डस्ट फ्रॉम द लोटस फीट, है ना, फिर उनका जो पद धौत जल, उनका लोटस फीट जब धोकर हम चरणामृत लेते हैं, स्वीकार करते हैं। इसलिए गुरु के जन्मदिन में हम उनका जब चरण धोते हैं, या गुरु जी कभी घर में आते हैं या मंदिर में कभी बहुत दिनों के बाद आते हैं तो उनको चरण स्पर्श मतलब धोते हैं, फिर वो जल को हमें फेंकना नहीं चाहिए, खुद पीते हैं या सर पे डालते हैं। और तीसरा है कि गुरु के द्वारा पाया हुआ प्रसाद जब खाते हैं, ये हमारा भक्ति के लिए 3 महाबल है। तो इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना है। एट द सेम टाइम जो आपस के जो पास के भक्तों को हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। तो क्लियर बात है कि गुरु से लो और किसी से भी नहीं, है ना। कभी कभार भक्त लोग जो दूसरों को परेशान करते हैं, पैर छू लेते हैं, वो भी परेशान रहता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली किसी का हम जब पैर छूते हैं तो काफ़ी कार्मिक रिएक्शन, हम अपने जो बुरे कर्म का फल उसको दे रहे हैं। अगर सही में हम किसी को भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, हम किसी का चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए एक्सेप्ट आवर गुरु। तो यहाँ पे हम लोग अभी 3 प्रकार के खाना के बारे में देखें। अभी फिर भगवान जो है 3 प्रकार के यज्ञ के बारे में बोलेंगे। ठीक है, मैं ट्रांसलेशंस तुरंत पढ़ता हूँ, फिर हम तीनों यज्ञ का जो है सारांश जो फोटो में हम देखेंगे। और हो गया, यस। यज्ञ में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देश अनुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते हैं। देखिए, जो सत्व गुण की बात आता है, ये कॉमन पॉइंट है कि हम लोग कुछ भी करते हैं कर्तव्य मानकर करते हैं और बिना आशा, कुछ आशा करके कि मुझे ये करने से ये फल मिलेगा, मैं नहीं तो स्वर्ग जाऊंगा, ये प्रकार के भावनाएं नहीं रहती हैं। बिल्कुल एक है कि ये निस्वार्थ भाव से किया जाता है। सामान्यतया यज्ञ किसी प्रयोजन से ही किया जाता है, कुछ प्राप्त करने के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि यज्ञ बिना किसी इच्छा के संपन्न किया जाना चाहिए। इसे कर्तव्य समझकर किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, मंदिरों या गिरजाघरों में मनाए जाने वाले अनुष्ठान सामान्यतः भौतिक लाभ के दृष्टि में रख कर किए जाते हैं, लेकिन यह सत्वगुण में नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वो कर्तव्य मानकर मंदिर या गिरजाघर में जाएं, भगवान को नमस्कार करें और फूल तथा प्रसाद चढ़ाएं। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि केवल ईश्वर की पूजा करने के लिए मंदिर जाना व्यर्थ है, लेकिन शास्त्रों में आर्थिक लाभ के लिए पूजा करने का आदेश नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि केवल अर्चा विग्रह को नमस्कार करना चाहिए। मंदिर जाते हैं, कई प्रकार हमें ना पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उसका लक्ष्य जो है ऐसे नहीं कि कुछ हमको कुछ बेनिफिट मिलने से ही जाएंगे। हाँ, ये एक ही लक्ष्य से करते हैं, जैसे कि है ना, वी शुड गो टू टेम्पल एज ए ड्यूटी, नॉट फॉर सम इकोनॉमिकल बेनिफिट, है ना। धर्म जाकर भगवान को पूजा करेंगे तो कुछ मिलेगा हमें। और भक्त लोग जो है सिंपली
वो अपने भगवान को यही प्रार्थना करते हैं हमें भक्ति मिले प्रेम से। यहाँ तक कि प्रहलाद महाराज जब नरसिंहदेव उनको बोलते हैं कि प्रहलाद कुछ वर मांगो, तुमने मेरे लिए कितना कष्ट उठाया। प्रहलाद बोलते हैं भगवान अगर आप सही में मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे हृदय से सिर्फ भौतिक कामनाएं हटा दीजिए, है ना। मैं बिल्कुल केवल आपका भक्ति करना चाहता हूँ, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ कि मेरे भक्ति के बदले आपसे कुछ मैं धन या कुछ आशा रखूँ, है कि नहीं। तो इस ऐसे प्रकार के जो भक्ति है, जो पूजा है, ये यज्ञ जो प्रकार जिसमें बेनिफिट नहीं होता है, कुछ पर्सनल मोटिव नहीं होता है, तो ऐसे जो है ये सत्वगुण में है। ओके, फिर रजोगुण में है, बोलते हैं कि जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो, है ना। गर्व से दिखाने के लिए, कुछ स्वर्ग का प्राप्ति आदि के लिए अगर कोई करता है तो ऐसे व्यक्ति को, या ये दुनिया में कुछ धन दौलत प्राप्त करके दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि मैं कितना महान हूँ, तो ऐसे व्यक्तियों को बोलते हैं राजोगुणी में वो यज्ञ कर रहा है। फिर है तमोगुणी, जो यज्ञ शास्त्र के निर्देश की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों को उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। यहाँ पे देखिए कई लोग गांजा पीते हैं, बोलते कि शिव जी गांजा पीते हैं, हम भी पिएंगे। अरे शिव जी 20 भी पिए थे, आप पिएंगे नहीं। अब गणेश जी के अभी स्पेशली मुंबई में क्या क्या होता है, महाराष्ट्र में, है ना, गणपति का समय में लोग गणेश जी को क्या कहिए, तो क्रिकेट बैट बॉल पकड़ा है और कुछ कुछ प्रकार का वैरायटी रहता है, और उसमें क्या चलता है बेसिकली डीजे, है ना, और सब लोग बियर ये सब पीते रहते हैं, और ऐसे ही कुछ ऐसा कोई मनगढ़ंत तरीके से शास्त्रों के बिल्कुल विपरीत, विदाउट स्पिरिचुअल डायरेक्शन, विदाउट प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं कि नो मीटिंग। इसलिए मैं प्रभुपाद एक स्टेटमेंट भी कहीं पे बोलते हैं कि एनी मीटिंग विदाउट ईटिंग इज चीटिंग। तो वैसे कोई भी यज्ञ आदि करते हो, अगर वहीं पे आपको कुछ प्रसाद नहीं मिल रहा है, कुछ भी ऐसे मनगढ़ंत तरीके से, है कि नहीं, वहाँ पे जो पुजारी आते हैं उनको भी कुछ दान दक्षिणा नहीं दे रहे हैं, तो और जहाँ पे कोई मंत्र आदि जप नहीं किया जाता है, फिल्मी गाने लगाया जाता है, तो ऐसे ये सब शो है, दिखावा बस, ये सब है जो है तमोगुणी यज्ञ। यज्ञ मतलब वर्शिप, जो भगवान का प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, वो उसका परवर्टेड फॉर्म है। आप लोग ये सब उदाहरण, दुर्गा पूजा भी करते हैं लोग, क्या बहुत सारे छाट बाट में करते हैं, लेकिन उसमें जो प्रॉपर विधि ये सब कुछ नहीं होता है कभी कभी। तो ये हमें जानना चाहिए। अभी हम ये सब पढ़ने के बाद फाइनली गोल ये है कि हमें प्रॉपर एटलीस्ट सत्वगुण में आना है, फिर इसके ऊपर भगवान के भक्ति, मतलब जो उसके ऊपर उठना है कि नहीं। तो अभी जब यज्ञ और खाने के बारे में हम देखें तो हमें कम से कम सत्वगुण आहार तक आना चाहिए। एक बार शिला प्रभुपाद को कोई पूछा, शिला प्रभुपाद वी आर वेजिटेरियंस, एक कोई है ना पब्लिक में कोई एक व्यक्ति बोला, शिला प्रभुपाद व्हाट्स ग्रेट अबाउट इट, इवन मंकीज आर वेजिटेरियंस, है ना, बंदर भी कुछ मांस वगैरह नहीं खाते हैं, तो उससे कोई महानता नहीं है। वी आर कृष्णाटेरियंस, हम जो है जो भी प्राप्त करते हैं भगवान को अर्पण करके प्राप्त करते हैं। तो वैसे ही यज्ञ भी जो है, यज्ञ का जो परम लक्ष्य है भगवान विष्णु के प्रसन्नता। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकयम कर्म वंदना, तीसरा अध्याय में 9वां-10वां श्लोक, ये जो सीक्वेंस में हम लोग ये पढ़े थे कि जो भी यज्ञ कर्म किया जाता है वो अगर भगवान के प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे हैं, ये सब संसार के बंधन में हमको डालने वाला है। हाँ? तो ऐसे 3 प्रकार के जो यज्ञ हो गए, अभी 3 प्रकार के तप, फिर दान हो जाएगा, फिर हमारा सेशन खत्म हो जाएगा। 3 प्रकार के ऑस्टेरिटी, स्पेशली ऑस्टेरिटी ऑफ बॉडी, ऑस्टेरिटी ऑफ माइंड एंड ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच। मन, शरीर मन तथा हमारा स्पीच, जब वाचा, इसका जो है हम लोग तपस्या के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है, देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसाम च शरीर तप उच्यते। शरीर का जो तपस्या है वो है परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजन की पूजा करना, देवद्विज गुरु प्राज्ञ, ये सब का पूजा करना। शौचम, क्लीनिनेस, हमारा जो स्वच्छता, ऐसे एक तो बाह्य दृष्टि से, आज नरेंद्र मोदी जी हमारा प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने स्वच्छ भारत की योजना आरंभ की है, लेकिन जो एक्सटर्नल क्लीनिनेस
तब होगा जो एक व्यक्ति जो अंदर से क्लीन रहेगा, है ना, तो फिर वो बाहर का अस्वच्छता कभी टॉलरेट नहीं कर पाएगा, है ना। हमारे भक्त लोग भी देखोगे हमारे इस्कॉन मंदिरों में या कई सारे मंदिरों में जो है क्लीननेस के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ऐसे लोग जो खुद ही बहुत अंदर से भी स्वच्छ रहते हैं, क्योंकि भगवान का नाम लेते हैं, और फिर मंदिर के प्रांगण, क्योंकि हर कोई में चेतना है कि सब कुछ भगवान का स्थान है कि नहीं। हमारा शरीर शुद्ध करने के लिए भगवान के पास हम जाते हैं, तो शरीर शुद्ध करते हैं, कम से कम दिन में 2 बार स्नान करके, एटलीस्ट तो 2 बार करना चाहिए, कम से कम 1 बार करना चाहिए, अगर कोई, है ना, 2 बार भी नहीं हो रहा है। हाँ, तो ऐसे स्वच्छता। फिर आर्जवम, सिंप्लिसिटी, बोलते हैं कि वो कोई ऐसा कार्य ना करें, मतलब सिंप्लिसिटी मतलब जो है वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन डीलिंग्स, आगे कुछ पीछे कुछ ऐसा नहीं, जो सीधे साधे बिल्कुल होना चाहिए भक्तों को। और फिर बोलते ब्रह्मचर्यम, अहिंसा, ये सब के बारे में बोला गया है। इसको शरीर का तपस्या बोला गया है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं ऐसे जो वो कोई ऐसे कार्य ना करें जो शास्त्र सम्मत ना हो, वो वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त मैथुन में रत ना हो, क्योंकि शास्त्रों में केवल विवाह में ही मैथुन की अनुमति है, अन्यथा नहीं। ये ब्रह्मचर्य कहलाता है। ये सब जो है शारीरिक तपस्याएं हैं। तो ब्रह्मचारी जो है 2 प्रकार के हैं। एक है नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो बिल्कुल बिना मैरिज के रहते हैं, और दूसरे हैं कि जो गृहस्थ आश्रम में रहकर भी केवल जो है धर्म के हिसाब से जो नियम पालन करते हैं, नो इधर उधर का रिलेशनशिप्स। तो ऐसे लोगों को भी उपक्रमण ब्रह्मचारी बोला जाता है। तो इसलिए ब्रह्मचर्य मतलब जस्ट रिमेन सेटिस्फाइड इन व्हिच एवर आश्रम यू आर, तो उसका नियम पालन करिए, ठीक है। तो ऐसे सारे जो है ये शरीर का तपस्या है। ब्रह्मचारी, अहिंसा, दूसरों को जो है कष्ट नहीं देना चाहिए, स्पेशली अपने बच्चों से भी, आगे का श्लोक में आएगा। तो गुरुजन, अपने जो ब्राह्मणों, इनको पिता माता, ये सबको सम्मान करना चाहिए, स्वच्छता रखना चाहिए, सिंप्लिसिटी, ब्रह्मचर्यम, अहिंसा, ये सब शरीर का तपस्या है। फिर है वाणी का तपस्या, अनुद्वेगम करम वाक्यम, सत्यम प्रियम हितम चयेत, स्वाध्याय अभ्यासना चैव वाङ्मयम वन तप उच्यते। अनुद्वेग, अपने जो बातों से दूसरों को उद्वेग या कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, और सत्य, जो भी बोलना चाहिए सत्य बोलना चाहिए, स्पेशली प्रचार क्षेत्र में। इवन अपने शत्रु को भी सच बोलने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए, प्रभुपाद बोलते हैं। और स्पेशली प्रिय बोलना चाहिए हमें, जो है कोई भी सत्य भी बोलें लेकिन पैलेटेबल, ऐसे नहीं कि इट्स वेरी हर्टिंग, है ना, लोग उससे दुखी हो जाए। प्रिय बोलना चाहिए, और हित, दूसरों का कल्याण के लिए, ऐसे कुछ भी खाली बकवास नहीं करना चाहिए। इसको बोलते हैं प्रजल्प। अभी जैसे आप देखोगे न्यूज़ हो, मीडिया हो, है ना, अभी सपोज क्रिकेट गेम हो गया, उसके ऊपर 4th अंपायर बिल्कुल दिन भर चलता रहता है, पता नहीं क्या मिलता है। कभी कभी न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ को जो है थोड़ा बहुत सीन हुआ है, उसको घंटों तक हाईलाइट किया जाता है। कोरोना के समय बेसिकली मीडिया ने ही लोगों को ज़्यादा डिप्रेशन दे दिया, हर कोई जो है घंटों घंटों तक वो सब देखते रहते हैं, है कि नहीं। तो ये सब जो है प्रजल्पा है, अगर ये हमें हित के लिए कुछ नहीं हो रहा है। और स्वाध्याय अभ्यासना चाहिए, वह एक व्यक्ति जो है हर समय जो शास्त्रों का, वैदिक साहित्य का विपुल भंडार और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। यह वाणी का तपस्या कही जाती है ना। स्वाध्याय मतलब जो अनेक शास्त्र, पुराण शास्त्र, इसको रिसाइट करना चाहिए, डेली पढ़ना चाहिए। यहाँ पे प्रभुपाद एक चीज बोलते हैं कि शिक्षक लेकिन जो है अपने शिष्य को गाली दे सकता है, गुरु जो है अपने शिष्य को, अपना पिता माता जो है अपने बच्चा को सुधारने के लिए गाली दे सकता है, लेकिन ऐसे गुरु जो है किसी दूसरों का स्टूडेंट को हर्ट नहीं करना चाहिए, है ना। इफ समवन इज नॉट रेडी और आप उनके ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, तो उसको आप डांट फूट के उसको दुखी नहीं कर सकते। तो ये तपस्या नहीं है, हमें कंट्रोल करना चाहिए उसके ऊपर। फिर तीसरा है मन की तपस्या, मन प्रसादात सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिर इत्येतत् तपो मानुष्यम उच्यते। ऐसे मन की तपस्या जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये मन जो है संतुष्ट नहीं रहता है, मन प्रसादात। मन अगर संतुष्ट रहना, प्रभुपाद बार बार ये तात्पर्य बोलते हैं, मन को संयमित बनाने का अर्थ है इसे इंद्रिय तृप्ति से विलग करना। जब भी हम कोई इंद्रिय भोग का सोचते हैं, मुझे ये चीज़ अच्छा लग रहा है, तो उसको तुरंत प्राप्त करने के लिए जो एनर्जी, जो
बिल्कुल ऐसे इसमें एनर्जी चला जाता है, तो माइंड जो कंप्लीट केवल एजिटेटेड होकर रहता है, उसके बारे में चिंतन करता है, डिससेटिस्फाइड रहता है। माइंड को ऐसे प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वो सदैव परोपकार के विषय में सोचें। मन को अगर सही में संतुष्ट रखना है, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, इसको दूसरों का कल्याण सोचने के लिए हर समय लगा दें। अगर हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, जैसे प्रभुपाद जी जैसे साधु संत लोग, ऐसे बोला जाता है, ऐसे साधु संत का जो हृदय जो है हर समय यही सोचते रहते हैं कैसे ही जीवात्माओं को भक्ति मिले, क्योंकि अनेक अनेक जन्मों से ये भगवान को भूलकर वास्तविक दुखी हैं। तो ऐसे शिला प्रभुपाद हर समय है ना, इवन यहाँ तक कि रात 12-1 बजे उठ जाते थे प्रभुपाद का तात्पर्य अपने जो व्याख्या लिखने के लिए। पूरा जिंदगी भर आप सोचिए, एक व्यक्ति 65 साल 70 साल की उम्र के बाद ये सारे भागवतम जितना प्रभुपाद ने करीब 80 पुस्तक लिखे, और बाद में उनके जो सारे पुस्तकों से भी कुछ उनका लेक्चर्स ये सब लेकर भी पुस्तकें बनाया गया है। तो करीब 100 से ज़्यादा पुस्तकें प्रभुपाद के द्वारा है। ये सब जो है प्रभुपाद अथक प्रयास से करीब है ना 70 क्लोज टू 70 एंड 70 के बाद ये सब ने लिखा है। सोचो, एक व्यक्ति जो है सोया भी नहीं, क्या मिलता था उनको, इसे क्या मिल सकता था? केवल एक ही है कि भगवान के कैसे आदेश जो है, भगवान ये चाहते हैं कि सारे जीवात्मा जो मेरे संतान है, ये मेरे को भूल कर अभी कष्ट पा रहे हैं, ये सब जो है मेरे पास आ जाएं। और वो कैसे करते हैं? भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं कि जाओ प्रचार करो। और शिला प्रभुपाद ने बिल्कुल ऐसे ही पालन किया। एक बार शिला प्रभुपाद कोई रिपोर्टर पूछा है ना, तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि एक्चुअली मैं ये दुनिया में आना नहीं चाहता था, लेकिन कृष्ण भगवान मुझे पुश किया कि जाओ। और फिर भगवान बोले कि वहाँ जाओ, जाकर कम से कम कुछ पुस्तक लिख के आ जाओ। और प्रभुपाद बोले कि मैं वही सेवा कर रहा हूँ अभी। तो ये तो ऐसे साधु संत जो है दूसरों का कष्ट देख नहीं सकते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में एक सुंदर उदाहरण देते हैं ऋषभदेव महाराज की, बोलते हैं जैसे कोई अंधा व्यक्ति अगर रास्ता में मतलब जा रहा है और कोई एक सज्जन व्यक्ति है, उसके पास आँख है, देख पा रहा है, तो अंधा व्यक्ति को मदद करता है एक रास्ता पार करने के लिए। ऐसे ही जब कोई भी है ना एक अच्छा जो साधु संत है, ये इनका जो हृदय जो है दूसरों के कल्याण के बारे में हर समय सोचते हैं। और ये बहुत एक आसान इजी वे है कि अपने माइंड को बहुत पीसफुल रख सकते हैं। एक दृष्टि से एंग्जाइटी है, लेकिन दूसरी दृष्टि से क्योंकि हम दूसरों के कल्याण के बारे में सोच रहे हैं, हमारा माइंड जो खाली अपने इंद्रिय तृप्ति के बारे में नहीं सोच रहा है, तो माइंड पीसफुल रह गया। इसलिए मनः प्रसादात सौम्यत्वम, मौनम, साइलेंस। मतलब प्रभुपाद बोले साइलेंस मतलब क्या, मुंह बंद करके रखना है क्या? ऐसा नहीं। साइलेंस मतलब 24 आवर्स कृष्ण कथा करो, जिससे लोगों का कल्याण होगा। साइलेंस मतलब नॉट स्पीकिंग नॉनसेंस, नॉनसेंस बेकार चीज़ बोलने के बावजूद अब चुप रहो। हाँ, ऐसे कई मौनी बाबा है, बोलते मौनी बाबा कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि कुछ आता नहीं। ए फूल इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन ही स्पीक्स। श्रील प्रभुपाद 2.54 में परपोर्ट में बोलते हैं, जो एक व्यक्ति का सबसे पहला क्या बोलते हैं ना आइडेंटिटी, वो क्या बोलता है। और ऐसे भक्तों का पहला जो पहचान है वो कि हर समय ये भगवान के बारे में बोलता है। मौनम, आत्म विनिग्रह, सेल्फ कंट्रोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइंड एंड सेंस कंट्रोल। इसके बिना वी कैनॉट हैव सक्सेस इन एनी फील्ड। माइंड एंड सेंस कंट्रोल के बिना कहीं पे भी, इवन ए क्रिकेटर, ए म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, एनीवन, इवन ए स्टूडेंट है ना, जो इससे बड़े बड़े पोजीशन में जाना चाहते हैं आगे, हर किसी को सेल्फ कंट्रोल करना होता है। सिंगर जो है कहीं पे भी कुछ भी नहीं गाता है, मतलब खाता नहीं है, या कहीं पे भी तीखा या ठंडे चीज़ नो, अपना ही है ना, पानी भी इधर उधर नहीं पीता है क्योंकि गला खराब होगा। ये तो सिंपल एग्जांपल है, कई सारे है ना। इवन क्रिकेटर्स बोलते हैं कि कुछ महीनों पहले उस बिल्कुल सेलिबेसी पालन करते हैं, दे डोंट इंडल्ज इन अननेसेसरी फ्री मिक्सिंग, है ना। सो ये सब चीज़ क्यों पालन करते हैं? कि उनको आगे कुछ लक्ष्य प्राप्ति करना है। जैसे सेल्फ कंट्रोल इज की टू सक्सेस। तो ऐसे भाव संशुद्धि, बिल्कुल अपने जो सत्ता संशुद्धि मतलब शुद्धिकरण करने के लिए, हाँ, तो ये सब जो है मन का जो है तपस्या है। इति एतत् तपो मानुष्यम उच्यते। ओके, हाँ, प्रभुपाद एक चीज और बोलते हैं, अतएव सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि मन को वैदिक साहित्यों की ओर मोड़ा जाए, क्योंकि यह संतोष प्रदान करने वाली कहानियां से भरा है, यथा पुराण तथा महाभारत। कोई भी इस ज्ञान का लाभ
कर शुद्ध हो सकता है। अगर सही में अपने मन को शुद्धि करना है, प्रभुपाद एक यहाँ पे उपाय एक तो दिए कि आप जो इंद्रिय तृप्ति से बचो, इंद्रिय तृप्तियों के बारे में जो सेंस ग्रेटिफिकेशन के बारे में ज़्यादा मत सोचो, है ना, सोचो ही मत, डाइवर्ट करो कि दूसरों के कल्याण के लिए सोचने के लिए। और फिर बोल रहे हैं यहाँ के शास्त्र पढ़िए, अनेक सारे पुराण, रामायण, महाभारत, है ना, और श्रीमद् भागवतम, गीता में ऐसे ऐसे संदेश है जिसको सुनकर ही हम खुश हो जाएंगे और हम मन में अनेक प्रकार, मतलब क्या बोलते हैं, एक बहुत अच्छा संतोष हमें प्राप्त होगा, बोल रहे हैं प्रभुपाद। और इसमें हमारा शुद्धिकरण भी होता है शास्त्र जब पढ़ते हैं। तो ये हो गया ऑस्टेरिटीज, 3 प्रकार के तपस्या हो गया। अभी फिर भगवान तुरंत जो है दान के बारे में बोलेंगे, और दान के बारे में बोलने के बाद भगवान बोलेंगे ये 3 प्रकार के जो दान है ना, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, ये सब भी दुनिया के बंधन में ही है। तो इसको ऊपर उठने के लिए फिर भगवान ओम तत्सत या भगवान का नाम लेना चाहिए, इसके बारे में बोलेंगे। तो मैं अभी 3 प्रकार के दान के बारे में पढ़ूंगा। ये है, ये श्लोक का जो है हमारा ये अध्याय का अंतिम श्लोक में आएगा, तो इसको मैं फिर से दिखाऊंगा। ये तो चैरिटी इन गुडनेस गिवन आउट ऑफ ड्यूटी विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न, है ना। आप जो है सत्वगुण में जो दान जो करते हैं, देते हैं दान देते समय और कुछ इच्छा नहीं रखते हैं बैक कि मुझे कुछ मिलेगा। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न, यह 3 प्रकार की तपस्या, दान के बारे में बोल रहा हूँ ना, श्लोक नंबर 20। ओके, जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। एक ही बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रॉपर टाइम, प्रॉपर प्लेस एंड क्वालिफाइड पर्सन, अगर उनको देंगे उसको सत्वगुण में माना जाता है, नहीं तो ये रजो और तमोगुण में चला जाएगा। बिना आशा के और कर्तव्य समझकर। स्पेशली प्रभुपाद क्या तात्पर्य में लिखते हैं, ध्यान से सुनिए। वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्कृति है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो, तो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कर रहे हैं, ऐसे लोग को दान देना चाहिए। अभिचार पूर्ण ढंग से दान देने की संस्कृति नहीं है। आप किसी बिना डिस्क्रिमिनेशन किसी को भी दान देंगे, उससे आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाता है। अतएव किसी तीर्थ स्थान में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय, मासांत में या योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव भक्त को या मंदिर में दान देने की संस्कृति है। तो कोई मंदिर में आप दान दे सकते हैं, तीर्थ स्थान में, चंद्रग्रहण में, ऐसे मतलब ये सब कई सारे, या वैष्णव और ब्राह्मणों को ऐसे जगह पे हमें देना चाहिए। और फिर बोलते हैं आप जो है इवन किसी प्रकार, हाँ, कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है। कभी कभी कंपैशनेट, आप दया के हिसाब से आप कोई गरीब व्यक्ति को देते हैं, लेकिन यदि निर्धन दान देना योग्य नहीं होता तो उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होता। कभी कभार हम मंदिर, हम जो जब ट्रेन में जाते हैं ना, लोगों को जब भिखारी लोग कभी कभी आकर मांगते हैं, भिक्षा करते हैं, तो हम उनको जो है पैसा नहीं देकर हम ये सोचते हैं कि इनको प्रसाद दिया जाए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर प्रसाद लेता है तो उसका भक्ति तुरंत चालू हो जाता है। तो हम जब अच्छे प्रसाद देते हैं, ऐसे नहीं कि हमारा खाना खाया बचा हुआ कुछ देते हैं, अच्छे प्रसाद देने पर भी कभी कभी कुछ लोग हैं बहुत हंस के प्रेम से ले लेते हैं हरे कृष्णा बोल के, और कुछ लोग जो है फेंक देते हैं, बोलते हैं कि थोड़ी ये है, हमको पैसा चाहिए, ऐसे बोलते हैं कुछ लोग। तो ऐसे व्यक्तियों का दान देने से हमारा कोई आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगा, है ना। तो इसलिए दान जो है भी सत्वगुण में सोच विचार के देना चाहिए। कभी कभी लोग जो है इधर उधर कहीं पे भी देना चालू कर देते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कि कुछ फायदा नहीं हुआ है। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल के इच्छा से या अनिच्छा पूर्व किया जाता है वो रजोगुणी राजस कहलाता है। अनिच्छा मतलब ग्रजिंगली, अरे क्यों दिया, है ना, गलती से मैं इतना दे दिया। कभी कभी कई लोग जो है बड़ा डोनेशन दे देते हैं, सोचते हैं कि काश उसका कोई रिलेटिव बोलता है कि यार तू क्या किया, इसके बदले तुम ये कर लेते, तुम्हारा मेहनत की कमाई है ना, और फिर पसीना छुटा के जो कमाया उसको खाली में क्यों ऐसे फोकड़ में इसको या कहीं पे दे दिया,
है ना। लोग ऐसे जो सोचने भावना में जो देते हैं, ऐसे दान को जो है राजसिक बोला जाता है। और कुछ लोग जो है, जैसे हमारा मंदिर में लाइफ मेंबर का सिस्टम है या कुछ सिस्टम है, हाँ लाइफ मेंबर जो हम मंदिर से जुड़ जाते हैं उसमें कुछ सुविधाएं हैं, लेकिन कभी कभी लोग जो है सुविधा लेने के लिए लड़ते झगड़ते हैं। क्योंकि कुछ मंदिरों में हमारा जैसे होटल्स मतलब स्टेइंग अकोमोडेशन नहीं है, तो ऐसे ये कंडीशन है कि जहाँ पे अकोमोडेशन है, फैसिलिटी है, तो आपका लाइफ मेंबर के हिसाब से आपको मिलता है। लेकिन अगर वहाँ पे सुविधा नहीं है, आप अगर तो मैं लाइफ मेंबर हूँ, आपका हमारे लिए कुछ ऐसा नहीं किया, वो ऐसा नहीं किया, तो फिर आप वो लोग जो सिंपल फैसिलिटी देंगे, ठीक है हम लोग नीचे सोते हैं आप सो जाइए, तो वो अगर फैसिलिटी ले सकते तो अच्छा है। लेकिन अगर कंप्लेन मोड में है तो ऐसे जो दान है तो इसको राजसिक बोलते हैं। एक बार एक व्यक्ति जो है हमारा पूना मंदिर में, एक वो पहले उन दिनों में डोनेट कई सारे मतलब देते थे, कई लोग अपने मार्बल डोनेट किया तो उसमें बोलते हैं मेरा नाम लिखो। एक व्यक्ति ने ऐसे एक फैन डोनेट किया था, तो टेम्पल हॉल में तो फैन लगाया गया था, तो उसने बोला कि मेरा फैन पे नाम लिखो, तो नाम लिख दिए। अभी नाम लिखने के बाद फिर वो व्यक्ति आया, बोला कि फैन इतने जोर से घूम रहा है, मेरा नाम दिख नहीं रहा है। पहले बोला कि फैन स्लो करो, फिर भी नहीं दिख रहा है, तो फैन बंद करके रखें क्या अभी, क्योंकि आपका नाम दिखे। तो ऐसे लोग दान करते हैं, राजसिक प्रकार के दान है, ठीक है। फिर बोलते हैं इग्नोरेंस। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वो तामसिक कहलाता है। मतलब किसको नेग्लेक्ट पूर्वक और बिना रेस्पेक्ट के अगर कोई देता है तो ऐसे तामसिक दान बोला जाता है। कोई कोई आता है ना, कोई मांगता है तो उसको देकर तुरंत लात मार के भगा देना जैसा, तब ऐसे दान जो है तामसिक कहा जाता है इसको। अनुचित समय में अयोग्य व्यक्ति को, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, यहाँ पर मद्यपान तथा द्रुत क्रीड़ा में व्यसनी के लिए दान देने का प्रोत्साहित नहीं दिया जाता है। कभी कभार लोग जो है दान करते हैं कुछ क्लब में जहाँ पे कि लोग इंद्रिय तृप्ति करते हैं, स्पेशली शराब पीते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, तो ऐसे प्रकार के दान से आप खुद ही नरक जा रहे हैं। ऐसे बोला जाता है हम किसी चीज़ में दान करते हैं ना, वो व्यक्ति लेकर किस कार्य में लगाता है वो इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब आपका जो पैसा धन गया, सपोज कोई लेकर भगवान का सेवा में लगाए तो आपको वही क्रेडिट मिला। इवन बोला जाता है जो कोई अगर कोई जैसे पुष्प या फूल हो, कुछ ऐसे जिस पेड़ से लिया जाता है और जाकर फूल भगवान के चरण में जब चढ़ता है ना, वो वृक्ष को जो वो फायदा मिलता है कि उसका फूल जाकर भगवान के चरण में मिला। तो वैसे ही हम जब दान देते हैं, हमारा पैसा जाकर मंदिर का सेवा में लग गया या कोई वैष्णव के सेवा में लग गया या कोई प्रॉपर है ना वर्शिप में लगा, तो उसमें क्या हो गया कि आपका जो कमाई का जो पार्ट जो है भक्तिमय हो गया। धन जो शुद्धि होता है दान में, ऐसे सुखदेव गोस्वामी दशम स्कंद में एक श्लोक बोलते हैं, वहाँ पर बोलते हैं जिस प्रकार हम स्नान करते हैं तो हमारा शरीर शुद्धि होता है, और फिर जब हम मंत्र जप करते हैं हमारा मन शुद्धि होता है, ऐसे कई सारे तपस्या करते हैं तो हमारा सत्ता शुद्धि होता है, वैसे जब हम दान करते हैं ना वो धन शुद्धि होता है। क्योंकि धन जो है कभी कभार हम कमाते हैं, जो हमारा बॉस होता है पता नहीं किससे जुड़ा है, किस प्रकार विधि से वो कमाता है, तो वो काफ़ी प्योर नहीं रहता है। ब्लैक मनी तो नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं कि वो कम्प्लीटली प्योर है, वाइट मनी है ना। कभी कभार कई आईटी कंपनीज में, जो मल्टीनेशनल कंपनीज में हमारे भक्त लोग भी जॉब करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल काउ फ्लेश ईटर, गोमांस खाने वाले है ना, बड़े बड़े लोग होते हैं, तो इनके अंडर अगर हम काम कर रहे हैं उसका कर्म का फल आएगा, क्योंकि उसके साथ हम मतलब क्या बोलते हैं ना, सहयोग करते हैं जैसा है। तो लेकिन उससे अगर हम कुछ पोर्शन दान कर देते हैं, जैसे हम कुकिंग करते हैं, कुछ पोर्शन दान करने से वो बिल्कुल प्रसाद बन जाता है, वैसे ही हमारा धन का जब कुछ पोर्शन दान करते हैं तो वो जो क्या हो जाता है, प्रसाद हो जाता है, मतलब आपका लाभ के लिए, है ना। श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे कि हमारे श्रील रूप गोस्वामी, इन्होंने जब जॉब छोड़ा नवाब हुसैन के वहाँ से, उनके पास जो एक नौका भर में, बोट भर में जो है गोल्ड कॉइन्स था, तो इतना धन था, उन्होंने 50% क्या किया पता है, अपने जो है 50% गए ब्राह्मणों और वैष्णवों को दान कर दिया, 25% अपने रिलेटिव्स को दिया, ठीक है, और 25% इमरजेंसी में रखा। अभी इसको अगर प्लेनली बोला जाए अभी तो कितना एप्लीकेबल होगा, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे कि कम से कम भक्तों को जो है ये प्रिंसिपल को याद रखना चाहिए कि वास्तविक जो धन है हमारा,
कुछ पोर्शन जो है, एक तो है कि अपने घर में स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने के लिए, जैसे कोई कोई स्पिरिचुअल कार्य करते हैं कि हर महीने में कुछ ब्राह्मणों भक्तों को बुला के प्रोग्राम्स करते हैं, तो उसमें कुछ रिलेटिव्स को बुलाते हैं, पास पास का लोगों को बुलाते हैं, उनको प्रसाद खिलाते हैं, है ना, पूजा विधि करते हैं, उसमें थोड़ा खर्चा होता है, वो भी स्पिरिचुअल हो गया। और कुछ जो डायरेक्टली टेम्पल सेवा में भी देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप लोग के लाभ के लिए होता है। तो ये दान के बारे में हो गया। तो चैरिटी इन इग्नोरेंस, पैशन एंड सत्वगुण। तो ये अभी ये तीनों जो है, जैसे हमने देखा कि आहार 3 गुण में, तपस्या 3 गुण में, यज्ञ 3 गुण में और दान भी 3 गुण में। अभी फिर भी जो है ये तीनों गुण में होने के नाते ये हमें संसार के अंदर रखता है। इसलिए इससे ऊपर उठने के लिए भगवान जो है अगले 4 श्लोकों में इससे कैसे ऊपर उठें, 4-5 श्लोक में डिटेल में बोलते हैं कि हमें जो ओम तत्सत, जो भगवान का नाम लेना चाहिए। These 3 words indicate supreme absolute truth Vishnu and are chanted by Brahmanas during sacrifice for the satisfaction of the Lord. ये जो श्लोक बोल रहा था, तो ओम तत्सत का अर्थ है, अगले 3 श्लोक में इसका अर्थ बताया गया। ओम मतलब इंडिकेट्स द सुप्रीम गोल, जीवन का वास्तविक लक्ष्य जो है उसके बारे में वर्णन है। ओम तत् मतलब डिटैच्ड वर्क फॉर सेक ऑफ लिबरेशन। जो भी हम कार्य करेंगे, है ना, ये दुनिया से कैसे परे भौतिक जगत से उठ के भगवान के धाम जाएंगे, वो सोचकर अगर हम कार्य करते हैं। तत् सत मतलब एक्टिविटीज डन, कोई भी सेवा हम करते हैं मंदिर में, चाहे मंदिर मार्जन से लेकर, है ना, कोई भी इवन सर्विंग, है कि नहीं, क्लीनिंग, सर्विंग, इवन कुकिंग फॉर लॉर्ड, ये सारे सेवाएं जो है हमें, सत मतलब इटरनल अकाउंट, हमारे स्पिरिचुअल अकाउंट में ये सेवाएं जो है हमें मदद करेगा। तो ओम तत्सत मतलब भगवान विष्णु के प्रसन्नता के लिए हर कार्य होना चाहिए, उनको लक्ष्य में, उनको प्लीज करने के लिए कार्य होनी चाहिए, और हमें ये दुनिया से ऊपर उठ के भगवान के धाम जाने के लक्ष्य में, और हर कोई भगवान का सेवा के लिए करना चाहिए। तब जब ये करेंगे, है ना, तो फिर हम भगवान के ओर बढ़ेंगे। और ये 3 जो गुण में जो सारे कर्म, यज्ञ, दान, तप और आहार, ये सब ऊपर उठ जाएगा। आहार में जैसे मैं बोला कि प्रसाद, यज्ञ में जैसे बोला था कि हर एक जो यज्ञ अर्थात कर्मण अन्यत्र, यज्ञ मतलब भगवान के प्रसन्नता के लिए कार्य करें। ऐसे तपस्या जो है तपो दिव्यम, बोलते हैं कि तपस्या का जो लक्ष्य होना चाहिए कि हमें भगवान का प्रसन्ना। इनफैक्ट जो उपवास करते हैं, उपवास का अर्थ है उप मतलब नियर, वास मतलब वास करना, मतलब जीना। तो भगवान के उस दिन जिस दिन हम उपवास करते हैं, जैसे एकादश में कई लोग खाते नहीं हैं 12-1 बजे तक, और कई लोग हैं बिल्कुल जो एलाबोरेट कुकिंग वगैरह नहीं करते हैं, खाली फल आहार करते हैं। इसका मतलब ये समय जो काट के हम थोड़ा समय निकाल रहे, एक्स्ट्रा समय नाम जप करने के लिए, एक्स्ट्रा समय भगवान का गुणगान सुनने के लिए, एक्स्ट्रा समय, है ना, भगवान का सेवा करने के लिए, ना कि एक्स्ट्रा समय मिला, है ना, उपवास कर रहे हैं और सो गए बिल्कुल, नहीं तो 2-3 मूवी देख लिए, है ना, थक गए। तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स of religion in the mode of goodness, motivation for purification, sense of duty, desire to please Lord, and one can instill this mentality in one's sacrifice, austerity and charity by including in them mantra Om Tat Sat, है ना, reminding oneself that the goal of the religious activity is satisfying Vishnu। तो कम से कम अगर हम ये करते रहेंगे, सत्व गुण में आएंगे और धीरे धीरे इससे ऊपर उठेंगे। ठीक है, तो ये अध्याय यहाँ पे कंप्लीट हुआ। लास्ट श्लोक है, बोलते हैं कि और जो लोग जो है अगर इसको अगर श्रद्धापूर्वक नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को परमानेंट बेनिफिट नहीं मिलता है। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान तथा तप के रूप में जो भी किया जाता है वो नश्वर है, वो असत कहलाता है, और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। तो ये श्लोक में स्पेशली बोला जा रहा है कि अगर कोई चीज़ अगर हम बिना श्रद्धा के करते हैं, वो सब व्यर्थ में जाता है, उसका जो रिजल्ट टेम्पररी है, असत है ना, नॉट परमानेंट। लेकिन बोलते हैं कि ऐसे जो व्यक्ति जो यज्ञ दान तप में लगे हुए हैं, अगर कोई गुरु के गाइडेंस में करेंगे, सो दे विल ट्रांसेंड, ये तीनों गुणों से ऊपर उठेंगे, और धीरे धीरे भगवान का सेवा में ले लेंगे, भगवान सेवा को स्वीकार कर लेंगे। और लास्ट में जो लिखा गया, वन शुड गिव अप हिज इन वन कंसेप्शंस ऑफ रिलीजन and influenced by modes of nature and develop faith in शास्त्रा। एक व्यक्ति को जो है अपना जो मन मुताबिक कई सारे धर्म के बारे में उसका क्या बोलते हैं ना, कंसेप्शंस है, लेकिन ये सबसे उठना चाहिए एक व्यक्ति को, और शास्त्रों के ऊपर फेथ बढ़ाना चाहिए। अश्रद्धापूर्वक बिना शास्त्रों के फेथ
के बिना सब जो हमारा बेनिफिट्स ये जो टेम्पररी है, ठीक है। तो हम लोग आज बेसिकली ये बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर है, कई सारी चीज़ें पे मैं कई सही तरीके से बता नहीं पाया, लेकिन जितना पॉसिबल है मैं समझा पाया 1 घंटे में। तो स्पेशली यज्ञ किस प्रकार का होना चाहिए, फिर हमारा आहार, दान, तपस्या। कभी कभी लोग है ना बड़ा तपस्या करते हैं, बहुत समय भूखा बिल्कुल रहते हैं, खाते नहीं हैं, और अगले दिन डॉक्टर बोलता है कि तुमको कुछ प्रॉब्लम हो गया, गैस्ट्रिक हो गया, ये हो गया। तो इससे बेहतर क्या है, हम लोग बैलेंस्ड वे में चलना चाहिए, वो उसके लिए हमें शास्त्र पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं विराम देता हूँ, किसी का कोई प्रश्न शंका तो आप लोग